नाम से भी जाना जाता है। इस संस्था से आप देख रहे कि भक्त आपके नगर में पधारे हैं, इनका भी हम स्वागत करते हैं और साथ ही में आप भी सब पधारे भक्तों का हम स्वागत करते हैं। गोलोकेर प्रेम धन हरि नाम संकीर्तन, ये हम पिछले 1 घंटे से या 1.5 घंटे से जो भगवान के नाम का उच्चारण हो रहा है, इसे हरिनाम संकीर्तन कहा जाता है। संकीर्तन का मतलब होता है कि जब भक्त संग में आके कीर्तन करते हैं उसे संकीर्तन कहा जाता है। और ये कोई साधारण वस्तु नहीं है, इसे कहा गया है गोलोकेर प्रेम धन। गोलोक में कौन विराजमान है? गोलोक धाम किनका धाम है? भगवान श्री कृष्ण का, स्वयं भगवान का धाम है गोलोक। और गोलोक का ये प्रेम धन हरिनाम संकीर्तन। कहा जाता है कि यदि हम भक्त जो कोई स्थान में बैठ के भगवान का नाम लेते हैं और साथ हम अपने कर कमलों से या कर से ताली बजाते हैं, तो भगवान वहाँ आके उस भक्त के साथ बैठते हैं। यदि कोई भक्त अगर संकीर्तन में नृत्य करते हैं तो भगवान भी उस भक्त के साथ आके नृत्य करते हैं। लेकिन यदि जो भक्त कीर्तन में ताली बजाता है, जो नृत्य करता है और साथ में भगवान के नाम का उच्चारण भी करता है, भगवान उस भक्त को आलिंगन करते हैं। तो मैं देख रहा था कि आप सब भक्त कीर्तन के बाद ताली बजा रहे थे, लेकिन कीर्तन के समय बहुत कम भक्त ताली बजा रहे थे। हम और आप ये जो इस्कॉन किचनर है या क्या नाम है चर्च का? KWC। ओके, चर्च का नाम क्या है माता जी? ओके, जो भी है। तो कहने का मतलब यही है कि आज ये चर्च नहीं है, ये यज्ञ स्थली बनी है। हरिनाम संकीर्तन महायज्ञ की जय। तो इस कलियुग का यज्ञ कौन सा है? हरिनाम संकीर्तन। और हम आप सभी के बीच में परफॉर्मर्स नहीं हैं, हम कीर्तन मंडली हैं। और इस स्थान को या इस स्थान पर बैठे सभी भक्त इस यज्ञ के यजमान हैं, केवल हम आप या ऑर्गेनाइजर्स नहीं। और इस यज्ञ में हम सब मिलकर आहुति दे रहे हैं। क्या सामग्री है आहुति की? हरिनाम संकीर्तन। भगवान के नाम का जो मंत्र या उच्चारण हो रहा है, वो सीधे हम भगवान के मुख में ये आहुति दे रहे हैं। नाम और नामी, भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। हरि से बड़ा हरि का नाम। हम हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस मंत्र का उच्चारण कर रहे हैं। यहाँ हरे कौन है? श्रीमती राधा रानी। और कृष्ण कौन है? भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण। साथ में हरे राम। हरे कौन है यहाँ? श्रीमती सीता के, राधा रानी और सीता जी। राम जी के साथ कौन है? सीता जी। जैसे लक्ष्मी नारायण, राधा कृष्ण, सीता राम। तो पहले भगवान की शक्ति को संबोधित किया जाता है और फिर भगवान के नाम को संबोधित किया जाता है। नाम में जब इनविटेशन भी देते तो पहले श्रीमती का नाम होता है और फिर पति का नाम होता है। तो इस प्रकार भगवान की शक्ति का नाम पहले होता है और फिर भगवान का नाम लिया जाता है।
और इस महामंत्र का मतलब क्या है? हे राधा, हे कृष्ण, कृपया मुझे अपनी सेवा में लगाइए, या मुझे अपनी सेवा करने का अवसर प्रदान करें। तो आइए हम सब मिलके इस भाव से भगवान के नाम का उच्चारण करें और अपने मन को हृदय से भगवान प्रार्थना करें कि हमारी अर्जी कृपया स्वीकार करें। भगवान का नाम जब लिया जाता है तो कहते हैं विथ लव एंड डिवोशन। लव का मतलब क्या होता है? प्रेम। जब दो प्रेमी बात करते हैं तो वो क्या करते हैं? गुप्तगू बातें करते हैं। लव का मतलब होता है ध्यान से सुनना, और डिवोशन का मतलब होता है प्रीतिपूर्वकम। कैसे? ध्यान से सुनना और फिर ध्यान से जवाब देना या ध्यान से सेवा करनी, उसे डिवोशन कहते हैं। लव एंड डिवोशन। तो इस भाव से हम भगवान के नाम का उच्चारण करेंगे। अपने आप को हरिनाम संकीर्तन में अधिक से अधिक हमें एब्जॉर्ब करना है। हमें सोचना है कि हम श्री वृंदावन धाम में बैठे हैं, श्री श्री राधा श्याम सुंदर हमारे बीच या हमारे निकट उपस्थित हैं, और हम उनके चरण कमल में प्रार्थना कर रहे हैं। जब प्रार्थना हृदय से होती है तो प्रार्थना भी स्वीकार होती है, लेकिन हृदय से होनी चाहिए। श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री वृंदावन धाम की, श्री श्री कृष्ण बलराम की,